All right. Hi, everyone. A very good evening to all of you, and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. In today's class, my dear friends, we are going to talk about the PIB news from 21st to 23rd of November 2025. And before we begin, let me tell you, I hope आपको पता ही होगा that the government of India has now implemented the four labor codes. And let me tell you, if you are preparing for NABARD examination, and for that matter, for any examination, especially I'm talking about the NABARD people, if you are preparing for NABARD, definitely you are going to have at least two, three, four, or maybe five questions from these labor codes. I have no doubt about it because you know जब ये लेबर कोड की बात नहीं भी हो रही थी तब भी देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द लेबर रिफॉर्म्स इन दी नबार्ड. लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो लेबर रिफॉर्म से दो क्वेश्चंस थे, ऑल्दो दोस क्वेश्चंस वर फ्रॉम दी स्टैटिक एक्ट्स, ठीक है, लेकिन तब भी लेबर फॉर्म से क्वेश्चन नबार्ड में आते रहे हैं पहले भी, और अब क्योंकि लेबर कोड्स न्यूज़ में है, भारत सरकार ने लागू कर दिए हैं, तो डेफिनेटली लेबर कोड्स तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. नाउ यू विल बी से कि तो भाई ठीक है कराओ ना, कराते क्यों नहीं, कराए जाएंगे दोस्तों. इस वीक में जो आपका ये पूरा वीक है, इसमें दो चीज़ें मेरे को आपको कवर करानी है. डोंट वरी, ठीक है. एक तो नबार्ड का सेकंड पार्ट एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है, और दूसरा ये लेबर रिफॉर्म्स, दोनों बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको मिल जाएंगी. डोंट वरी. टुडे लेट्स कवर अदर न्यूज़ फ्रॉम पीआईबी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसमें से एक ये जो पहला न्यूज़ है, इसमें से दोस्तों आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा नबार्ड में, क्योंकि एडवांस एस्टिमेट से क्वेश्चन आते ही आते हैं. और ये जो एडवांस एस्टिमेट है बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा, राइट. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज released the final estimates of crop production 2024-25. According to the estimates, the total food grain production has increased by 106 million tons to reach how many million tons in the period of 2015-16 to 2024-25. यानी कि इस दौरान इंक्रीज जो हुआ है दैट इज कितना, 106 मिलियन टन. सो डू रिमेंबर, इंक्रीज जो हुआ है वो भी याद रखना कितना इंक्रीज हुआ है, राइट. Now, these are the final estimates of crop production 2024-25, and in 2015-16, according to this release, the total food grain production was 251.54 million tons, right? It has been increased by 106 million tons to reach 357.73 million tons. Very important number, ठीक है, 357.73 मिलियन टन्स, राइट. अब देखो जो एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं या जो इस तरीके के एस्टिमेट्स आते हैं ना क्रॉप प्रोडक्शन के, इसमें क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, एंड दैट टू इन डेसिमल्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. So what I have done is I have provided you only I have provided you the data of only those crops which have recorded the record production, ठीक है. और उसके अलावा दो चीज़ें और ली एक्स्ट्रा में, श्री अन्न दानी यानी कि मिलेट्स और टोटल ऑयल सीड्स. तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते, राइट. दिस मच यू हैव टू डू, यू कांट इग्नोर दिस. टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें सो इट इज 3577.32 लाख टन्स, दैट इज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन. राइस 1501.84 लाख टन्स, अगेन रिकॉर्ड प्रोडक्शन. wheat 1179.45 lakh tons, again a record production. Millet production श्री अन्न जिसको बोलते हैं 185.92 lakh tons. Total oil seeds 429.89 lakh tons. Soybean is 152.68 lakh tons, again record production. Groundnut 119.42 lakh tons, record production. And sugarcane 4546.11 lakh tons. अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है that which of the following crops has registered a record production as per the final estimates of crop production for financial year 2024-25. इन दैट केस आपके पास पांच होंगे. एक तो टोटल फूड ग्रेन्स में तो है ही, उसके अलावा राइस है, व्हीट है, सोयाबीन है और ग्राउंडनट है. इनमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, राइट. चार क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है और टोटल फूड ग्रेन्स में तो हुआ ही हुआ है. ठीक है जी, क्लियर है. आई होप माय डियर फ्रेंड्स इट इज क्लियर. ठीक है. सो द राइट आंसर इज 357.73 मिलियन टन्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. So today's class, my dear friends, is recorded. So I had to, I have to go somewhere at the normal class timings. ठीक है. तो rather than cancelling the class, of course, recorded is even a better option. ठीक है. आपको तो पढ़ने से मतलब है, और वैसे भी मैं लाइव क्लास में भी फालतू के चिट चैट्स नहीं करता, ये आपको पता ही होगा. क्वेश्चन नंबर 2. National Highway Authority of India has started the process of establishment of a public InvIT. What is InvIT? Infrastructure Investment Trust. The first issuance of InvIT units for retail and public investors is expected to be launched in the month of February 2026. Name the InvIT. First of all, what is an InvIT? Infrastructure Investment Trust दोस्तों होता क्या है? देखो,
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये सेबी रजिस्टर्ड एक से वो है, सेबी रजिस्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, सभी रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है कह लो, या फिर एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कह लो, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है। और ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज नॉट डन इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, इनमें से किसी में नहीं होता, ठीक है, इन सब में नहीं होता। द इन्वेस्टमेंट इज डन इन द एसेट, ठीक है। कौन कौन से एसेट, जैसे कि हाईवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट, हाईवे हो गया, रोड्स हो गए, ठीक है, या फॉर दैट मैटर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, पावर रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स हो गए, पाइपलाइन रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स हो गए। तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं इनवीआईटी। अब ये कैसे काम करता है, मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, और मेरे को एक हाईवे बनाने का टेंडर मिला, बट मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए, मान लेते 1,000 करोड़ रुपए मुझे चाहिए थे, मेरे पास जो है 800 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सेबी के पास जाके एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो फिर आपको रिटर्न्स मिलते हैं, वैसे ही है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, आप इन्वेस्ट करिए और आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो 200 करोड़ रुपए रेज करने के लिए हमने इस कंपनी में, मैंने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दिया और लोगों को बोला कि आप आके लीजिए, और आपको जब हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और जब हम टोल से पैसा कमाएंगे तो यू विल गेट दी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम दोस्तों है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है जी। क्या नाम है, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, NHAI, National Highway Authority of India, has already incorporated the Rajmarg Infra Investment Managers Private Limited, right? Rajmarg Infra Investment Managers Private Limited already इन्होंने incorporate कर दिया है, right? और इसका काम क्या होगा, it will act as the investment manager of the NVIT, that is Rajmarg Infra Investment Trust. Clear है? Now this Rajmarg Infrastructure Investment Managers Private Limited, which is going to be the investment manager for this NVIT, it is a joint collaboration of a number of financial institutions: State Bank of India, Punjab National Bank, NAFED, Axis Bank, Bajaj Finserv, HDFC, ICICI, IDBI, IndusInd, and Yes Bank. You need not remember the name of all these financial institutions. Of course, it is not required, right? Now, this investment manager will focus on establishing the governance standards fully assigned with SEBI's NVIT regulations. मतलब इस NVIT को launch करने के जितने भी process हैं, that will be handled by this particular investment manager, and it is expected that the first issuance of NVIT units shall happen by February 2026. February 2026 में पहला issuance इस NVIT unit का हो जाना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। आप बताते हैं क्वेश्चन पे। तो द राइट आंसर विल बी राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has launched National Framework on Traceability in Fisheries and Aquaculture 2025. The framework will develop a unified digital traceability system. What is it? In how many phases the framework will be implemented? अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो नेशनल फ्रेमवर्क से तो हमें समझ में आता है दैट इट इज सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, दैट इज ऑल्सो क्लियर। व्हाट डज दिस ट्रेसेबिलिटी मीन हेयर? सी, बहुत बेसिक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड यू ईट फिश, राइट? यू ईट फिश और एनी अदर फिशरी प्रोडक्ट, जैसे कि श्रिम्प हो गया या फॉर दैट मैटर प्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस पर्टिकुलर फिश इज कमिंग, व्हाट वाज, हाउ इट वाज हैंडल्ड, राइट, व्हिच कंपनी प्रोड्यूस्ड इट। तो इसके लिए द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सो दैट द कंज्यूमर्स कैन हैव द ट्रेस अबाउट द origin of this particular product, about how it was handled, about how it was managed, about its quality, everything. So that is the meaning of traceability here. Okay? मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो फिश खा रहा हूँ इसकी क्या क्वालिटी है, ये कहाँ से आई है, राइट, किस तरीके से इसको मैनेज किया गया, कौन कौन से पोर्ट से इसको रखा गया। तो एवरीथिंग शैल बी ट्रेस्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। क्लियर हो गया? ट्रेसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल है। जो फिश या जो भी फिशरी प्रोडक्ट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी पूरी ट्रेस, दैट्स इट, ओके। So it has been launched by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, right? And this is very important. It has been launched under प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना,
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। कंज्यूमर्स हैव अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विद क्लियर ट्रेसेबल origins and transparent handling processes. The framework addresses regulatory gaps, crisis response, consumer confidence, market access, everything it shall be doing. The major objective is to develop a unified digital traceability system. Of course, it is going to be a digital traceability system. नॉन डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बनाने का तो देखो कोई पॉइंट ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। नाउ all the fish exporters or importers, they'll have to compliant with the regulations of this traceability framework. Okay, it is going to promote food safety, sustainability and consumer confidence. Of course, food safety, देखो traceability होगी तो जो जो प्रोड्यूसर होगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, दैट आई नीड टू हैंडल द प्रोसेस वेल, आई नीड टू मैनेज द प्रोसेस वेल, आई नीड टू मैं कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। एंड एम्पावर द स्मॉल स्केल फिशर्स एंड फार्मर्स टू एक्सेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। क्लियर है जी। ऐसा ऐसा कैसे होगा, देखो जब मैं एज अ कंज्यूमर, मेरे पास जब ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क होगी, ठीक है, अब मैं खुद तो मंगाऊंगा नहीं। मान लो कि मेरे को चाइना से कोई फिश मंगानी है तो मैं खुद तो करूंगा नहीं, तो जो स्मॉल स्केल फिशर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, उनके पास ही मैं जाऊंगा एंड दे will import that particular product and sell it to me. So of course it is going to provide the access to domestic and international market to the small scale fishers and farmers, right? Now this framework, my dear friends, aligns with the national initiative like Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Digital India, Blue Economy Policy and global seafood trade standards, and it is going to integrate a number of existing systems, like it is going to integrate Safari certification, real craft application, vessel monitoring system, and there will be an integration of blockchain based protocols as well. मतलब सिंपल शब्द में सबसे पहले सफारी सर्टिफिकेशन क्या होता है, देखो सफारी वर्ड का मतलब ही होता है, सफारी एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, एंड इट मींस क्वालिटी फिशरी प्रोडक्ट्स, राइट। सफारी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी फिशरी प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखना, ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है। क्वालिटी फिशरी प्रोडक्ट, ये इसका मतलब होता है दोस्तों, ओके। तो सफारी सर्टिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ एमपीडा। व्हाट इज एमपीडा? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड इट इज अ सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर श्रिम्प हैचरीज एंड फार्म्स दैट प्रोड्यूस श्रिम्प फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट्स। ना देखो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ से कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फिश फार्मर्स या जो भी है, अगर वो श्रिम्प एक्सपोर्ट करेंगे, सो दैट नीड्स अ सर्टिफिकेशन, सो दैट इज अ सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर द श्रिम्प मार्केट, सफारी, ठीक है, नाम इसका सफारी है। दूसरा है रियल क्राफ्ट। अगर आपको याद हो, हमने थोड़े दिन पहले इसके बारे में भी पढ़ा था। रियल क्राफ्ट, इट इज अ वेब एनेबल्ड वर्कफ्लो बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम फॉर वेसल रजिस्ट्रेशन। वेसल रजिस्ट्रेशन का ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। सो इफ फॉर एग्जांपल if I'm going on I'm going for fishing on a vessel, then of course that vessel has to be registered, and that is being done through the real craft portal or the application. Clear है? Now this system is going to use critical tracking events to ensure end-to-end tracking of fish and aquaculture product. एक इसके अंदर ट्रैकिंग, क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट्स का एक सिस्टम यूज होगा, जिससे क्या होगा, हर एक जगह पे पूरा एंड टू एंड, यहाँ जहाँ से शुरू हुआ प्रोडक्शन और जहाँ से इसकी कंजम्पशन हुई, पूरा का पूरा ट्रेस होगा कि कहाँ पे ये कौन कौन से देशों से होते आया, ठीक है, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होते आया, किस किस तरीके से इसको स्टोर किया गया किसी भी प्रोडक्ट को, तो पूरी ट्रेस रखी जाएगी, ठीक है। एंड फॉर दिस अ नंबर ऑफ कोर्स new age technologies like blockchain, IoT, QR codes are going to be used. It will be rolled out in 6 phases. सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विच इज अभी करंट स्टेज पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे है। इसके बाद होगा आईटी सिस्टम डेवलपमेंट। आफ्टर दैट पायलट प्रोजेक्ट्स विल बी लॉन्च्ड, देन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स विल बी इंटीग्रेटेड, देयर विल बी अ नेशनल स्केल अप, देन एंड ऑफ कोर्स उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी जब तक कि ये पूरा सिस्टम काम करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। So in how many phases the framework will be implemented? It will be implemented, my dear friends, in 6 phases. The right answer is option E. ठीक है, क्लियर है? चलिए अब वापस आते हैं, वापस नहीं आते, आगे बढ़ते हैं। So if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code and join the Telegram channel and get the PDFs. And my dear friends, इसके आगे हम करेंगे questions in short, जिसका मतलब होता है ऐसे questions जिसमें explanation की जरूरत नहीं है, जो itself explained है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Which two countries agreed to enter into a new trilateral technology and innovation partnership with India to strengthen their ambition in cooperation
on critical and emerging technologies to complement existing bilateral initiative. तो बेसिकली क्या है, ये ट्राइलैटरल पार्टनरशिप है किस एरिया में, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में। अभी G20 की समिट के दौरान ये 3 कंट्रीज मिले थे, एक तो इंडिया हो ही गया और दूसरा इंडिया के साथ है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तीनों ने एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करी है। ठीक है जी, जिसमें कि ऑफ कोर्स जो इनका कोऑपरेशन है ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके ऊपर ये लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, with which state inland waterways authority of India has signed 2 MOUs worth 3000 crores to strengthen the state's inland water transport network and industrial logistics? It is, my dear friends, Assam. ठीक है, असम के साथ लॉन्च हुआ है और 2 MOU साइन हुए हैं। पहला जो MOU है दैट इज बिटवीन IWAI एंड असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड विच इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिथेनॉल एंड फॉर्मलिन थ्रू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। और दूसरा MOU IWAI और गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच में हुआ है फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे कि वाटर मेट्रो, राइट। जो 2 MOU साइन हुए बिटवीन IWAI and the government of Assam and Assam Petrochemicals Limited. But for that matter, the most important part is the both the MOUs have been signed for the projects in Assam. Very important question. Under Manrega, 99.67% of active workers Aadhaar have already been seeded. For them, eKYC feature could be used as a simple, reliable, accurate and efficient way of verification of job cards. ठीक है, eKYC के थ्रू जॉब कार्ड्स को वेरीफाई किया जा सकता है और 99.67% जो एक्टिव वर्कर्स है मनरेगा के अंडर उनके पास उनका आधार जो है ऑलरेडी सीडेड है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अंडर द स्कीम जॉब कार्ड्स वेरिफिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर एज जॉब कार्ड रिन्यूएबल, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है लेकिन जॉब कार्ड रिन्यूएबल जो होता है, रिन्यूएबल होता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन वंस इन अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल में एक बार जॉब कार्ड को रिन्यू कराना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनरेगा नाबार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल ऑर्गेनाइज द 4th edition of काशी तमिल संगमम to celebrate the deep civilization links between Tamil Nadu and Kashi. What is the theme of 4th edition? The 4th edition is going to take place with the theme of Learn Tamil, Tamil Karkalam. Learn Tamil, Tamil Karkalam. The right answer is option E. And these 3 events are going to take place during the 4th edition of Kashi Tamil Sangamam. Number 1, Sage Agastya vehicle expedition from Tenkasi to Kashi. ठीक है, इसमें क्या होगा? This expedition, my dear friends, is going to signify the efforts of Pandyan ruler Shri Adi Veera, who spread the message of oneness in Bharatiya culture through his journey from Tamil Nadu to Kashi. ये जो आदि वीरा थे, पांड्यन रूलर थे, आपने चोरा चेला पांड्या पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, तमिलनाडु से काशी की यात्रा इन्होंने करी थी और ये दिखाने के लिए कि भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में देयर इज अ वननेस, राइट। टीचिंग तमिल इन वाराणसी, Uttar Pradesh schools, 50 Hindi knowing Tamil teachers are going to teach Tamil to school students in Kashi and Tamil learning study tours for students of Uttar Pradesh. ठीक है, 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। द थीम इज लर्न तमिल, तमिल करकालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has inaugurated the Center of Logistics Training Excellence in the campus of NSTI Hyderabad. NSTI means National Skill Training Institute. The center has been established by Reddington Foundation in collaboration with Logistics Sector Skill Council has established this Center of Logistic Training Excellence in the campus of NSTI Hyderabad. Clear? अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, which foundation in collaboration with Logistics Sector Skill Council has established it? In that case the answer would be Reddington Foundation. तो इसलिए जो क्वेश्चन इन शॉर्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर का इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। Name the platform launched by the Ministry of Steel to make steel import registration easier for small importers and export linked imports. It is Saral Sims. The name is Saral Sims. Name the app being used as a tracking system designed for small fishing vessels below 20 meters operating in India's coastal waters. The system enables two-way communication between the onboard terminals and centralized control center. ठीक है, onboard terminals और centralized control center के बीच में it enables a two-way communication. It is called as Nabhamitra. Very important. Which organization has signed an MOU with Government e-Marketplace to enhance the empowerment and integration of women entrepreneurs from the informal sector into the country's
public procurement ecosystem. ठीक है, this organization in question, my dear friends, is United Nations Women. The right answer is option A. The combined index of 8 core industries in October 2025 has remained unchanged at 162.4 as compared to the index in October 2024. This index measures the combined and individual performance of production of 8 core industries. Which of the following is not one among the 8 industries? ये क्वेश्चन मैंने 50 बार करा रखा है आप लोगों को, और आप आज मुझे बताएंगे कि कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है। चलो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, 4 तो आपके सामने ही है। 4 और बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिनरल्स इज नॉट वन अमंग देम, द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। Name the 4th edition of Indian Navy's Naval Innovation and Indigenization Organization Seminar, which will be organized in New Delhi with the theme Strength and Power through Innovation and Indigenization. It is Swavlamban 2025. And the last question for today, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ठीक है। अभी क्या है कि इस महीने में, नवंबर के महीने में, फॉर द नबार्ड एग्जामिनेशन आई एम टेकिंग एवरीथिंग। कर लो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। द रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025, ओपन डिजिटल हेल्थ समिट रीजनल वाला, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड? टू डिस्कस द रोल ऑफ DPI, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल हेल्थ। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय NEGD, National Governance Division, National Health Authority, WHO साउथ ईस्ट रीजनल एशिया ऑफिस एंड यूनिसेफ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए जी, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस आर क्लियर। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द labor reforms through a separate video, and second part of NABARD annual report is also pending. I am definitely going to provide you that. ठीक है, trust me. If you want to have the PDF of this class, just scan this QR code and join the Telegram channel. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.